अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में से पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है जो फर्स्ट पार्ट है नाउन। आज हम जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट पार्ट नाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है, ठीक है, और उसकी इकसाम कितनी है, कौन कौन सी इकसाम है, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारा है इंग्लिश ग्रामर का हो गया। जैसे मैंने बताया कि इंग्लिश ग्रामर सीखें कि आज इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट्स है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? अज्ज़ाए कलाम, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब अज्ज़ाए कलाम या बातचीत के हिस्से, ठीक है। जो भी बातचीत के हिस्से होते हैं उसको क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है आपका नाउन। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होता है नाउन, ठीक है। नाउन क्या होता है? जो उसकी बेसिकली डेफिनेशन है, वो कहते हैं नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मीन्स के जो नाउन है वो किसी शख्स का नाम है, किसी जगह का नाम है या किसी चीज़ का नाम है। और यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है कि आ नाउन इज़ अ वर्ड, मीन्स के नाउन जो है वो एक अल्फाज है, यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, मीन्स कि वो शख्स के नाम के लिए इस्तेमाल होता है, प्लेस या जगह के नाम के लिए इस्तेमाल होता है, या थिंग या जो है ना चीज़ के नाम के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब नाउन में क्या है? बेसिकली तीन चीज़ें आ रही हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। पर्सन शख्स वगैरह, प्लेस जगह वगैरह और थिंग कोई भी चीज़। अब थिंग का मतलब क्या है? मैंने यहाँ पे थिंग का मीनिंग्स भी लिख दिया है कि द वर्ड थिंग इज़ यूज टू मीन एनी थिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। मीन्स के वर्ड थिंक जो है उसका इस्तेमाल कोई भी चीज़ है, एनीथिंग कोई भी चीज़ है। वो कौन सी चीज़ है? दैट वी कैन थिंक ऑफ, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। मीन्स के जो भी चीज़ हम सोचेंगे वो क्या आएगी? थिंग आएगी। और अब आपको पता चल गया कि नाउन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। क्यों भाई पर्सन भी उसमें आता है, प्लेस में भी उसमें आता है, और थिंग में तो हर चीज़ ही आ जाती है, ठीक है। अब इसको हम क्या है एक एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी है कि एग्जाम्पल अकबर वाज अ ग्रेट किंग, ठीक है। अकबर जो है वो एक अजीम बादशाह था। अब कैसे वो अजीम बादशाह था? यहाँ पे नाउन देखें, नाउन की पहचान करें। अकबर किसी शख्स का नाम है? हाँ है, तो क्या है? ये नाउन है, ठीक है। वाज अ ग्रेट किंग, किंग किसी चीज़ का नाम है ना, बादशाह जो है वो किसी चीज़ का नाम है। किस चीज़ का नाम है? एक उसका जो है ना वो अकबर है, उसी को क्या है वो शो कर रहा है किंग, तो किंग भी एज अ नाउन है, ठीक है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल है द रोज़ स्मेल्स स्वीट। वो जो खुशबू है, फूल की जो खुशबू है वो बहुत ही मीठी है। और यहाँ पे नाउन क्या है? वो है आपका रोज़। ये किसी चीज़ का नाम है, रोज़, ठीक है। तो ये दो मैंने एग्जांपल दी है। अकबर वाज अ ग्रेट किंग, अकबर अजीम बादशाह था, अकबर भी नाउन है और किंग भी नाउन है। उसके बाद द रोज़ स्मेल स्वीट, रोज़ जो है वो आपका नाउन है। तो नाउन की समझ आ गई कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, मीन्स के शख्स का नाम, जगह का नाम या चीज़ का नाम जो होगा वो आपका नाउन कहलाएगा, ठीक है। उसकी एग्जांपल देखी आपने। अब हम देखेंगे कि काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। ये लिखी है काइंड्स ऑफ नाउन। कितनी टाइप्स होती हैं नाउन की? काइंड्स कितनी होती हैं? बेसिकली इसकी 3 से 4 टाइप्स हैं, लेकिन इसको बाद में फर्दर डिवाइड करते जाएं तो ये आगे बढ़ती जाती हैं, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ नाउन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन। सबसे पहले किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन में? काइंड्स ऑफ नाउन में सबसे पहले पढ़ेंगे कॉमन नाउन। हाँ भी, कॉमन नाउन क्या होता है? यहाँ पे डेफिनेशन देखें। कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन इज़ अ नेम। कॉमन नाउन जो है वो एक नाम है, गिवन एंड कॉमन टू एवरी पर्सन, ठीक है, जो हर शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हर शख्स को वो दिया जाता है, ठीक है। और थिंग या चीज़ को वो दिया जाता है, ठीक है। मीन्स कॉमन नाउन
अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, हर शख्स के लिए वही इस्तेमाल किया जाता है, और थिंग या हर चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और प्लेस या हर जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक बॉय, बॉय। अब देखें बॉय जो है ना वो नाउन है। कैसे नाउन है? क्योंकि कॉमन है। किसके लिए कॉमन है? अब अली होगा तब भी बॉय इस्तेमाल करेंगे, अहमद होगा तब भी बॉय इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद असद हो गया, एहसन हो गया, जितने भी नाम होंगे उसको कॉमन नाउन से ज़ाहिर करेंगे तो बॉय लिखेंगे। उसके बाद गर्ल, गर्ल क्या है? गर्ल भी एज अ कॉमन नाउन है। फ़र्ज़ करें सादिया हो गई, अलिशबा हो गई, ठीक है। उसके बाद जितनी भी नाम आते हैं अगर उसको कॉमन नाउन से ज़ाहिर करेंगे तो गर्ल्स लिखेंगे। उसके बाद सिटी हो गया, सिटी भी आपका कॉमन नाउन है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मुल्तान लिखते हैं, मुल्तान प्रॉपर नाउन है कि एक नाम है, लेकिन मुल्तान को अगर हम सिटी से शो करेंगे तो सिटी बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। सिटी बहुत सारे हो सकते हैं तो वो एज अ कॉमन है। इसी तरह गर्ल्स भी बहुत सारी हो सकती हैं तो वो कॉमन है, बॉयज़ भी बहुत सारे हो सकते हैं तो वो कॉमन्स हैं, ठीक है। एक्स्ट्राज वगैरह और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है, ये थी फर्स्ट टाइप। उसके बाद है आपकी सेकंड टाइप प्रॉपर नाउन। इसका उलट जो है वो आपका प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन इज़ अ नेम, वो प्रॉपर नाउन होता है, एक नेम होता है ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस, किसी ख़ास शख्स का नाम या किसी ख़ास जगह का नाम या किसी ख़ास चीज़ का नाम। फॉर एग्ज़ाम्पल अली, अली, अली किसी एक चीज़ का नाम है, ठीक है। अली अगर हम लेंगे तो हमें पता होगा कि ये वो अली है, ठीक है, वो एक ख़ास नाम है। अगर हम कहेंगे बॉय तो बॉय से हमें नहीं पता कि वो अली है या कोई और है, ठीक है। इसी तरह तो अली क्या है? एज अ प्रॉपर नाउन है। उसके बाद कायद आज़म, कायद आज़म भी प्रॉपर नाउन है। कायद आज़म एक है, कायद आज़म का नाम लेते ही हमें पता चल जाता है कि ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि उसकी पहचान हो रही है। अगर हम कहेंगे कि बॉय या मैन, ठीक है, तो वो कॉमन नाउन है, लेकिन अगर कायद आज़म नेम लेंगे तो वो आपका प्रॉपर नाउन है। इसी तरह लाहौर, लाहौर भी एज अ प्रॉपर नाउन है। अगर हम कहें सिटी, सिटी तो कॉमन नाउन है, सिटी तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन लाहौर कॉमन नाउन है क्योंकि लाहौर एक है, ठीक है। तो एक्स्ट्राज वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, थर्ड पे हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन। हाँ भी, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? एग्जांपल देखें, इज़ द नेम ऑफ अ नंबर, मीन्स के किसी नंबर का नाम, और कलेक्शन या किसी कलेक्शन का नाम, ऑफ पर्सन्स, ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, मीन्स के किसी का जो नंबर्स होंगे वो पर्सन्स के नंबर्स होंगे या किसी चीज़ के नंबर्स होंगे, टेकन टुगेदर, जिनको एक साथ लिया गया होगा, एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल, और उनको एक ही नाम से बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्राउड। अब क्राउड क्या है? एक नाम है, लेकिन क्राउड में डिफरेंट नाउन्स होते हैं, ठीक है। क्राउड मीन्स कि हजूम, अब हजूम जो होता है लोगों का, वहाँ पर डिफरेंट प्रॉपर नाउन्स होते हैं, ठीक है। तो उन डिफरेंट प्रॉपर नाउन्स को हम क्या है, अगर एक ही नाम से बुलाएंगे तो वो आपका क्या होगा? कलेक्टिव नाउन, क्राउड हो गया। उसके बाद टीम, आपकी जो टीम होती है, फॉर एग्जांपल क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम में आपके 11 प्लेयर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्रॉपर नाउन्स होते हैं, ठीक है, लेकिन हम उसको एक ही नाम देते हैं, उसको एक ही नाम से बुलाते हैं, टीम के नाम से बुलाएंगे तो वो भी एज आपका कलेक्टिव नाउन होगा। इसी तरह आर्मी, आर्मी में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रॉपर नाउन होते हैं, अगर हम उसको एक नाम से बुलाएंगे आर्मी से तो वो भी आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। इसी तरह फैमिली, फैमिली एक ही ख़ानदान में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, उसको एक नाम से याद करेंगे तो कलेक्टिव नाउन होगा। नेशन, कौम, हम कौम तो एक हैं लेकिन लोग बहुत सारे हैं, ठीक है, तो वो भी आपका कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। थर्ड टाइप होगी। उसके बाद फोर्थ टाइप है आपकी यहाँ पे, ये है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ भी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है आम तौर पर किसी क्वालिटी का नाम होता है, ठीक है, खूबी का नाम होता है, एक्शन या किसी एक्शन का नाम होता है, और स्टेट या किसी स्टेट का नाम होता है। कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जो वहाँ उस ऑब्जेक्ट से लिया गया होता है, टू विच इट बिलोंग्स, जो उससे ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? किसी क्वालिटी का नाम है, एक्शन का नाम है या स्टेट का नाम है। अब देखेंगे कि क्वालिटी क्या है, क्वालिटी में क्या आता है, एक्शन क्या है, एक्शन में क्या आता है, या स्टेट क्या है और स्टेट में क्या आता है, ठीक है। नंबर 1 है क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी का मतलब गुडनेस, अच्छाई, काइंडनेस, रहमदिल। अब गुडनेस, अच्छाई उसकी एक खूबी है, काइंडनेस
ठीक है। रहमदिली भी उसकी एक खूबी है। डार्कनेस, अगर वो डार्कनेस है तो उसकी भी एक खूबी है, ठीक है। ये आता है क्वालिटी में, ठीक है। उसके बाद एक्शन, लाफर, ठीक है, ये भी एक उसका एक्शन है। हंसना ये एक एक्शन है, ठीक है। थिफ्ट ये भी एक एक्शन है, ठीक है। हेटेड नफरत करना, ठीक है, ये भी एक एक्शन है। एक्शन क्वालिटी आ गया, एक्शन आ गया। अब स्टेट, स्टेट मीन्स के स्टेप बाय स्टेप स्टेट। चाइल्डहुड ये एक स्टेट है। उसके बाद बॉयहुड, उसके बाद वो स्टेज है। चाइल्डहुड बचपन होता है, बॉयहुड जब लड़का उससे बड़ा हो जाता है, यूथ जब नौजवान हो जाता है, उससे ऊपर वाली स्टेट आ गई। स्लीप फिर जब बूढ़ा हो जाता है, सो जाता है, ठीक है। तो ये आपका एज अ स्टेट आएगा। तो आज हमने पढ़ा किस चीज़ के बारे में? नाउन पढ़ा। नाउन क्या होता है? अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ी या काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ी। काइंड्स ऑफ नाउन में सबसे पहले क्या पढ़ा? कॉमन नाउन, उसके बाद प्रॉपर नाउन, उसके बाद कलेक्टिव नाउन, उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये मेन आपकी जो है ना वो टाइप्स थी। इसके बाद एक दो और टाइप्स होती हैं, वो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म है, मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है। एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? वो नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल पेन, बुक, ठीक है, बॉय, गर्ल, मैन, वोमैन, ठीक है। ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। और दूसरी अनकाउंटेबल नाउन, ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर, मिल्क, वाटर, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो आपकी अनकाउंटेबल नाउन कहलाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर, मेरा ये नाउन का टॉपिक छोटा सा समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट में आपसे वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट न्यू वीडियोज़ आएँ वो आपको वक्तन मिलते ही रहें, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।